जय हिंद दोस्तों। मैं आज अपने YouTube चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर मैं फिर से आ गया हूं। मैं आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने इंटर का फर्स्ट चैप्टर आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से क्लियर किया था। आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कमेंट में देखा कि बहुत सारे बच्चों ने डाला कि सर क्लास 11 का प्रसंचरण तंत्र लेसन सर फिर से कंप्लीट कर दीजिए। तो हमने कहा चलो आइए आज अच्छी प्रकार से डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 11 का प्रसंचरण तंत्र लेसन अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से क्लियर होता रहेगा। जहां पर प्रॉब्लम आए आप सभी लोग कमेंट्स में बताते रहिएगा, हम देखते रहेंगे आप सभी लोगों के कमेंट्स। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी बायो बायोलॉजी क्लास 11। तो आज हम बताएंगे प्रसंचरण तंत्र के प्रकार या कैसे तो सर्कुलेशन होता है बॉडी में ब्लड का। तो सबसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि हार्ट, हृदय। तो हृदय हमारा क्या होता है? हृदय हमारा काम ये करता है कि शरीर को पंप ब्लड शरीर में रुधिर को पंप करके अच्छी प्रकार से सब विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय का कार्य होता है। तो आइए आज सभी लोगों को मैं अच्छी प्रकार से क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट आता है हमारा हृदय। हृदय फर्स्ट आता है हृदय, सेकंड आता है धमनियां। धमनियां थर्ड आता है सिराएं। थर्ड आता है सिराएं। फोर्थ आता है हमारा रुधिर। रुधिर फिफ्थ आता है फेफड़े। तो हमने बताया कि इसके 5 प्रकार होते तो बहुत सारे हैं, हमने बताया आप लोगों को इतना ही बताया। फर्स्ट होता है हमारा हृदय, सेकंड होता है धमनियां, थर्ड होता है सिराएं और फोर्थ होता है रुधिर, फिफ्थ होता है फेफड़े। तो इसमें होते तो कई सारे प्रकार है, हमने आप लोगों को बताया इतना ही। चलो मैं इतने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप सभी लोग अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा। तो आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझते हो बढ़िया अच्छी प्रकार से क्लियर होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हृदय हमारा है। हृदय को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। हृदय को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। इनको इनको कहते हैं आर्टरीज, इनको कहते हैं वेंस, इनको कहते हैं ब्लड। फेफड़ों को कहते हैं लंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं हृदय। हृदय हमारा क्या काम करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन को कंप्लीट करने से पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कि जो प्रसंचरण की खोज किसने की? प्रसंचरण तंत्र। तो इसमें लिख लीजिएगा इसका आंसर। किसी को आता हो तो कमेंट करके बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कमेंट्स में आंसर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग फटाफट कमेंट्स में बताएं। मैं फिर बताए दे रहा हूँ कि इसका आंसर विलियम हार्वे है। जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने सन 1628 ईस्वी में इसकी खोज की थी। प्रसंचरण तंत्र की प्रसंचरण तंत्र की पर संचरण संचरण तंत्र प्रसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने इनकी खोज 1628 ईस्वी में की थी। 1628 ईस्वी में की थी। 1628 ईस्वी के की थी। तो इसमें धमनी का क्या कार्य होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं धमनी का कार्य। हृदय का कार्य बताए दिए रहे हैं आप सभी लोगों को। शुद्ध
रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक जाने का कार्य करता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये किसका काम होता है? हार्ट, हृदय। किसका काम होता है? हार्ट, हृदय। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा हृदय करता है, हृदय करता है। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया हृदय के बारे में। तो इसका काम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है तो रुधिर को शुद्ध करके शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका वेंस, आर्टरीज, धमनियां। धमनियां का क्या कार्य है? शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य हृदय से शरीर के अंग तक करती हैं। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य धमनियां करती हैं, आर्टरीज। शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य आर्टरीज, धमनियां करती हैं। तो हमारा थर्ड नंबर पे आता है शिराएं। शिराएं क्या होती हैं? शिरा अशुद्ध रक्त लाना शरीर के अंगों से हृदय तक। जो हमारी शिराएं होती हैं अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। जो हमारी शिराएं होती हैं अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से लाने का कार्य करती है। इस शिराओं का कार्य अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से लाने का कार्य करती है, वो भी हृदय तक, हृदय तक लाने का कार्य या पहुंचाने का कार्य, जो आप सभी लोग अच्छी प्रकार से समझे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छी प्रकार से नोट्स लिखते चल रहे होंगे, हमारे साथ साथ आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो रहा होगा। मैं इसीलिए आप सभी लोगों को अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पर अच्छी प्रकार से क्लियर कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के डाउट्स जो हैं बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएं। तो हमारा ये शिराएं जो है अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से लाने का कार्य हृदय तक करती है, हृदय तक करती है। शिराओं का कार्य होता है, शिराओं का कार्य होता है, शिराओं का कार्य होता है। रुधिर होता है, रुधिर भाई, रुधिर जब होगा तभी तो हृदय हमारे शरीर में शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच सकता है। रुधिर का ही काम पूरा प्रसंचरण मतलब सर्कुलेशन, पहुंचना, सभी अंगों तक पहुंचना। तो हमारा रुधिर, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। रुधिर होता है जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, तो इसीलिए रुधिर मैं आप सभी लोगों को ऐसे ही बता दिया। फेफड़े क्या होते हैं?
फेफड़े लंग्स, फेफड़े फेफड़े जो होते हैं ये भी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में होती है, रुधिर में होती है अशुद्ध रक्त में, अशुद्ध रक्त में जो रुधिर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके O2 मतलब शुद्ध रक्त निकालने का कार्य करता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त निकलता है, हृदय तक पहुंचता है, हृदय से फिर पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। तो इसको भी कोई लिखने की जरूरत हमें नहीं लग रही है कि लिखने की जरूरत है यहाँ पर। तो आपसे लोगों को मैं इतना अच्छी प्रकार से डाउट्स आपसे लोगों को मैं क्लियर किया कि आपसे लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमने इतना आपसे लोगों को किया, जिन लोगों को इसके साथ लेना हो और फटाफट नोट्स लिखने हो तो फटाफट से लेते रहिएगा, अच्छी प्रकार से देखते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए तुरंत। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे लोगों का अच्छी प्रकार से नोट्स हो गया होगा और अच्छी प्रकार क्लियर होगा। इसे अब रफ करने जा रहा हूँ आपसे लोग, जो मैं नोट्स बताऊं उन्हें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा। मैं आपसे लोगों को इतना मैं क्लियर किया, अब आगे इसके बताने वाले हैं धमनी और शिरा में अंतर। तो आज से लोग अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा, अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा। यहाँ पर हमारा क्लास क्लास 11 पर संचरण तंत्र। तो हमने आपसे लोगों को शिरा, धमनी, हार्ट, रुधिर, लंग्स इन सभी बारों के बारे में बताया कि आपसे लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं सेकंड आपसे लोगों को बताने जा रहा हूँ धमनी और शिरा में अंतर। अंतर चल रहा है। धमनी शिरा में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, धमनी शिरा में अंतर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर, तो इधर लिख लेते हैं धमनी, इधर लिख लेते हैं शिरा, इधर लिख लेते हैं शिरा। तो इसको बीच में डिवाइडेशन कर देते हैं। तो हम धमनी और शिरा में अंतर बताने जा रहे हैं अच्छी प्रकार से, साथ में नोट्स करते रहिएगा फटाफट। तो समझते रहिएगा, समझते रहिएगा। धमनी जो होती है इसे शुद्ध रक्त लाना, मतलब हृदय से शुद्ध रक्त लाना शरीर तक, हृदय से शुद्ध रक्त लाना, हृदय से शरीर तक, हृदय से शरीर, हृदय से शरीर तक